नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.3 का दूसरा नंबर सवाल। और दूसरे नंबर सवाल के अंतर्गत हमें दो प्रश्न दिए गए हैं और एक ही वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें हमको दिखाना है का मतलब सिद्ध करना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे दिखाने का बात किया जा रहा है। दूसरे नंबर में दिखाइए कि अब क्या दिखाना है उसको हम आपको बोर्ड पर लिख करके समझाते हैं कि आखिर क्या दिखाना है। पहला नंबर जो सवाल है उसमें आपका दिया गया है tan 48 डिग्री। कितना दिया गया है? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर है इंटू tan 42 डिग्री, और फिर लास्ट में दिया है tan 67 डिग्री और बराबर में दिया गया है 1। यानी ये आपका प्रश्न दिया गया है और इसी को हल करके बताना है कि क्या LHS के अंतर्गत जो दिया गया है उसका मान निकालेंगे तो ये RHS के बराबर यानी 1 आता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए LHS में क्या दिया गया है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ के तरफ वाला। तो बाएं हाथ के तरफ हमारे पास दिया गया है क्या? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इतना दिया गया। ठीक है, अब उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को हम चेंज करने की बात करेंगे जो दोनों को मिलाकर के या जिन दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री पूरा होता है थीटा का मान। तो देखिए यहाँ थीटा का मान 48 है, 48 और 23 को जोड़ते हैं तो 90 पूरा नहीं होता है। वो कितना पूरा होगा? तो 71, जबकि हमको चाहिए कितना? 90। तो ये जो आप देख रहे हैं tan 48 और tan 42, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 पूरा हो जाता है। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे tan 23 को और tan 67 को, तो ये जो थीटा का वैल्यू है वो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आने वाला है? 90 डिग्री। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस tan को हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो tan को जब हम चेंज करेंगे तो ये tan का tan ही रहेगा, लेकिन ये जो 48 है वो 48 चेंज करके लिखना है, 48 ही लिखना है लेकिन चेंज करके लिखना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा? तो हमको घटाना पड़ेगा 42। क्लियर है? इसके बाद ये जो tan है वो tan ही रहने दीजिए, यानी tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan कितना? 42। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए tan को चेंज किए हैं 42 डिग्री के रूप में। 48 की जगह पर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा लिखेंगे तब। तो यहाँ पे एक को चेंज कर लिया तो दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। कितना लिखेंगे? tan 42 डिग्री इंटू यहाँ देखिए tan 23 और यहाँ tan 67, यही दोनों मिलकर के 90 पूरा हो रहा था। जब हम इसको चेंज नहीं किए तो इसको चेंज करना होगा। तो हम लोग को क्या लिखना होगा? tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा। तो 90 में से 23 जब आप घटाते हैं तो 67 डिग्री मिल जाता है। क्लियर है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? cot थीटा। तो tan के स्थान पर हो जाएगा cot और थीटा के स्थान पर कितना जाएगा? 42 डिग्री इंटू यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो इंटू का चिन्ह है। tan 23 डिग्री तो tan 23 डिग्री ही लिखेंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर गुना का चिन्ह, इंटू है तो गुना का चिन्ह लगेगा। tan 42 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? tan 42 ही लिखेंगे। फिर आगे चलिए इंटू का चिन्ह लगाएंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो लिख लेंगे cot और थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा? 23 डिग्री। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे उसको देखिएगा। tan 42 सॉरी cot 42 और tan 42 दोनों को एक तरफ लाइए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot 42 इंटू इस tan 42 को इधर ले आइए तो हम लोग लिख लेंगे tan 42। क्लियर है? इसके बाद ये tan 23 तो यहाँ रहने दीजिए tan 23 डिग्री इंटू cot 23 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cot 23 डिग्री। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो cot थीटा बराबर एक सूत्र जानते हैं हम लोग 1/tan थीटा। तो cot थीटा के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/tan थीटा। तो चलिए जब हम cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा, tan और थीटा के स्थान पर क्या होगा हमारा? 42 डिग्री होगा। क्लियर है?
गुना का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आगे बढ़िए, tan 42 है तो tan रहने देंगे क्योंकि tan 42 यहाँ आ चुका है तो tan 42 को काट देगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, tan 42। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, यहाँ tan 23 और यहाँ cot 23, या तो tan को cot में बदल लीजिए या cot को tan में बदल लीजिए, तो 3 गुना होकर के कट जाएगा। तो हमको tan को रहने देना है। मन करे तो आप tan को भी cot में बदल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब cot 23 को हम लिख सकते हैं 1/tan 23 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब समझिएगा, यहाँ देखिए कितना दिया गया है, 1/tan 42 और अंश के रूप में यहाँ अंश के रूप में है tan 42। कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिखा जा सकता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब ये आप देखिए tan 42 से tan 42 क्लियर हो गया, कट गया, और यहाँ tan 23 से tan 23 का कैंसिल हो गया। तो ये दोनों एक एक था, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुने ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आएगा 1, और 1 और 1 को गुना करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। और यही जो 1 आया वो हमारा क्या था, RHS में दिया हुआ था। दिया हुआ था कि नहीं? अगर ये RHS में दिया हुआ था तो यही तो हमको प्रूव करना था ना कि LHS और RHS बराबर होता है कि नहीं। तो LHS और RHS हमारा दोनों क्या हो गया, बराबर। इस तरह से ये सवाल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को, कि दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिएगा, दूसरा नंबर जो सवाल है उसको हम देखते हैं। दूसरा में बोलता है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, इंटू cos 52 डिग्री, फिर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री, और बराबर में दिया गया है 0। हमको यही साबित करना है कि जो LHS में दिया गया है वो RHS के बराबर होगा। तो हम लोग LHS से चलना शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं LHS बराबर क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, LHS में इतना ही दिया गया है, RHS में हमारा कितना दिया गया है, 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो cos 38 है और cos 52 है, क्या ये दोनों थीटा का मान ऐड करने के बाद 90 हो रहा है। तो 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, यानी 90 हो गया। अब 90 हो गया तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो शुरू वाले को ही हम चेंज कर लेते हैं। cos 38 तो लिखेंगे लेकिन बदल करके लिखेंगे, यानी 90 में से घटा करके लिखेंगे 38, लेकिन 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52 घटाने के बाद 38 आएगा। लिखे हैं 38 ही, लेकिन सिर्फ बदल करके लिखे हैं। तो cos 90 डिग्री में से 52 को घटा दिए तो cos 38 मिल गया। आगे चलते हैं। अब इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं तो इसको चेंज नहीं करना है, यानी इसको cos 52 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत है। इसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिए। sin 38 और sin 52 क्या दोनों को मिलने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या। तो दोनों को जोड़ के देखिए, 38 और 52 मिलकर के 90 हो जाएगा। तब हमको चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, इस 38 वाले कोण को। यहाँ पे यदि 38 वाले कोण को चेंज किए हैं तो यहाँ भी 38 वाले को ही चेंज करना होगा। अगर आप दूसरे को भी चेंज करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोच समझ करके चेंज करना है ताकि इसका सॉल्यूशन हो सके। तो यदि हम यहाँ 38 डिग्री वाले को चेंज किए तो यहाँ भी 38 डिग्री वाले को ही चेंज करेंगे। तो चलिए साइन का साइन ही लिखेंगे, और जो 38 डिग्री है यानी 38 डिग्री है उसको हम 90 में से कितना घटाएं कि 38 आएगा, उस रूप में लिखेंगे। तो 52 घटाने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, 38 डिग्री यानी 38 डिग्री। और ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 52 डिग्री ही लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 52 डिग्री, तो 52 लिख दिए, इनटू क्या हो गया, cos 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 52 डिग्री हो गया, इनटू cos 52 पहले से था उतना ही लिख दिए। फिर आगे चलते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, थीटा के जगह पर 52 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos 52 डिग्री, इनटू साइन 52 पहले से था, हम क्या लिख लेंगे, साइन 52 लिख लेंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन 52 इंटू cos 52 लिख लीजिए, साइन 52 डिग्री इंटू
cos 52 डिग्री माइनस cos 52 बोलिए इंटू साइन 52 बोलिए या साइन 52 इंटू cos 52 बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो साइन 52 को पहले ले आइए, साइन 52 डिग्री इंटू कौन सा cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। अब थोड़ा सा गौर करें कि साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 52 इंटू cos 52, दोनों तरफ सेम चीज है, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। यानी घटने के बाद आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि समान चीज एक दूसरे से घटते हैं या समान संख्या एक दूसरे से घटते हैं या घटाया जाता है तो मान क्या होता है, शून्य, यानी पूरी तरह से वो समाप्त हो जाता है। और यही जो जीरो है वो आंसर हमको नहीं लाना था, हमको साबित करना था कि इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी जीरो होगा। देखिएगा यहाँ LHS का मान हमारा कितना आ गया, जीरो, और जीरो किसका मान था, RHS का, हम लोग बराबर में लिख सकते हैं RHS, और यही प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर लिए। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बार बार इसे देख करके समझने का प्रयास करते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आप इसको समझ करके और बनाने का भी प्रयास कीजिए अपने से। जहां भी समझ में नहीं आता है वहां पे बदल करके और आप इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।